वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊंचा 919। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजानन मोदेव महादेव शिवाय हरे कृष्णा एवरीवन, जय माँ लक्ष्मी। तो कल जो है वो एकादशी आ रही है, तो हम लोग एकादशी के अवसर पर कृष्णा जी के कार्ड्स लेंगे, कृष्णा जी के संदेश लेंगे और हम लोग टैरो से देखेंगे कि आपकी किस तरह से एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर मुझे 2 कार्ड्स लूँगी, पिक कार्ड रीडिंग रहेगी आज, और उस कार्ड से आप कोई भी एक कार्ड चुनिए और उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि आपके लिए कृष्णा क्या संदेश लेकर आ रहे हैं, आपको क्या जानना ज़रूरी है। कल है एकादशी, तो ये पाप मोचनी एकादशी कहलाती है, जिसमें हमारे कई जन्मों के पाप होते हैं, इस जन्मों के पाप होते हैं, जाने अनजाने में किए हुए रहते हैं। तो ये कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है। और साइंटिफिकली देखा जाए तो यदि हम 11 डेज में वो उपास करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस दिन चावल का सेवन नहीं करें, उपवास करें, दूध और फल खा सकते हैं आप, और कृष्णा का तुलसी माला में जाप कर सकते हैं। इसमें कृष्णा का एक महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब राम का नाम लेते हैं तो पूरी नेगेटिविटी निकल जाती है। कृष्णा जो रहते हैं आपको व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, और जो राम का नाम है वो आपके अंदर एक अच्छे गुणों का संचार करते हैं। तो देखिए किस किस की इच्छा है वो कीजिए, ठीक है। नहीं तो कम से कम भगवत गीता का एक श्लोक पढ़िए कल, और उसका अपने जीवन में यथार्थ लेकर आने के लिए उसके मीनिंग को समझ लीजिए। तो चलिए हम लोग एकादशी, पाप मोचन एकादशी के लिए हम लोग कृष्णा जी के लिए देखेंगे कि क्या हमारे लिए कृष्णा जी लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए पाइल निकालती हूँ, तो उसके लिए पिक कार्ड रहेगा, आप कोई भी एक कार्ड चुन सकते हैं और फिर हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड कार्ड। तो चलिए हमने 2 कार्ड शफल करके निकाल लिए हैं और हम लोग देखते हैं कौन कौन से कार्ड आए हैं। पहला आया है द टेम्पल पाथ, और फिर आया है स्ट्रेटेजी। ओ माय गॉड, अब मैंने ओ माय गॉड पास ला के दिखाती हूँ। देखिए ये 1-2 है और ये 2-1 है। इसका मतलब है 1-2 का मिरर नंबर क्या होता है, 2-1 होता है इसका मिरर नंबर। ये जो मिरर नंबर होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है, माने हमारे ही जैसा होता है, बस थोड़ा सा उल्टा होता है पर होता हमारे जैसा। तो यहाँ पर मुझे एक गाइडेंस मिल रही है कृष्णा की तरफ से कि कृष्णा कह रहे हैं कि तुम मेरे ही अंश हो। कृष्णा कह रहे हैं तुम मेरे ही जैसे हो, मैं जैसा हूँ तुम भी वैसे ही हो, बस थोड़ा आगे पीछे हो गया है। पता नहीं ये कैसे आया मेरे मुंह में। चलो देखते हैं, हम लोग पहला कार्ड चुनते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। तो हम लोग पहला जो टेम्पल पाथ है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और इसकी रीडिंग सेकंड टाइम पे यहाँ मैंने साइड में वो कार्ड रख दिया है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, फिर कृष्णा के कार्ड भी निकालते हैं, देखते हैं और आगे जाके किस तरह से गाइडेंस मिलेगा, फिर उस तरह से कार्ड निकालेंगे। द टेम्पल पाथ मतलब स्पिरिचुअल पर्पस और सपोर्ट। मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्पस के लिए आए हुए हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए आए हैं, और अपने लाइफ में उस स्पिरिचुअल के द्वारा जो आपको बताया जा रहा है वहाँ पर आप कुछ काम करने के लिए, अपना कुछ इनपुट देने के लिए आए हैं। यहाँ पर आपको ये 3 लाइट नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि जो डिवाइन है या जो स्पिरिट्स गाइड्स है वो आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके रास्ते में आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये कार्ड का आना ही ये शो करता है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आए हुए हैं।
और जिस तरह से एक टेम्पल होता है, कैसा होता है, प्योर होता है, वहाँ पर जाने के बाद सुंदर वाइब्रेशन आते हैं, वैसी आपका एक हृदय है जो बहुत सुंदर है। और सुंदर वाइब्रेशन आपके पास जो भी लोग आते होंगे उनको ये फील होता होगा कि आप कुछ अलग है, कुछ हटकर हैं। तो आपकी जो सोल है वो इस जर्नी के लिए आई हुई है और आप इसमें आगे और आगे और आगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे। पर यहाँ पर ये कार्ड ये भी शो करता है कि आप एक कार्मिक पाथ की ओर है और आप एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको आपके रास्ते में जो भी चीज़ें आएंगी उसको सही चुनाव करना है, तभी आप पर्सनल ग्रोथ कर सकते हो और लाइफ के लेसन लेते हुए आप आगे बढ़ना है आपको। और ये जो सारी जो जितने भी लाइट्स शो हो रही हैं यहाँ पर, ये जैसे मैंने बताया कि आपको एक स्पिरिट वर्ल्ड की ओर आपको लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके आसपास के जो फैमिली मेंबर हैं वो हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपको गाइड देने वाले हो सकते हैं, या आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। तो ये सारे आपको हेल्प कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। तो आपको उन सबको बुलाना है, उन सबको कॉल करना है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपको एक विजडम मिलने वाला है और आप दूसरों को इंस्पायर भी करेंगे। तो ये बहुत सुंदर, बहुत लाइफ का एक्सपांशन होने वाला है आपकी लाइफ में, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है जो कि आप एक अलग ही रूप में अपने आप को निखारने वाले हैं। लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप किस तरह से हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग गुरु के रूप में नज़र आ रहे हैं। मे बी अभी आप एक गुरु के रूप में ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में आप कुछ स्पिरिचुअली ग्रोथ होने के बाद कुछ आप लोगों को सिखाने वाले हैं, कुछ बताने वाले हैं। तो इस एकादशी के अवसर पर मेरे को यहाँ एक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप अपने जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उनकी पूजा पाठ कीजिए। कल का दिन बहुत शुभ और भी शुभ माना जाएगा, क्योंकि कल खुद अच्छे नक्षत्र भी हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो आप कल के दिन को बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, कृष्णा जी का नाम लेते हैं और हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं, क्योंकि आप एक गुरु के रूप में आने वाले हैं, आप लोगों को सिखाने आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ मैं कार्ड लेती हूँ, फिर आपके लिए कुछ फ्यूचर के कार्ड लेती हूँ और फिर कृष्णा जी के हम गाइडेंस लेंगे कि आप किस रास्ते पर जाने वाले हैं, क्या लोगों को बता। मे बी आप कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको करना कुछ और है, ये भी एक संदेश आ रहा है, क्योंकि आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो ईश्वर के मार्गदर्शन में या स्पिरिचुअल मार्गदर्शन में आप जाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप अपनी जो दिनचर्या है या जो आप अपनी जो डेली गतिविधियों में जो आप लगे हुए हैं वहाँ पर आप थकते जा रहे हैं, उस रिजल्ट को पाने के लिए थकते जा रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप मल्टीपल टास्क लेकर बैठे हुए हैं और आपकी जर्नी जो है वहाँ तो आप नहीं जा रहे हैं, पर आप कुछ और काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, इसलिए आप इतने सारी भागा दौड़ी कर रहे हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आने वाले दिनों में आप बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप थके हुए नहीं हैं, थके हुए हैं। आपको कई बार लगता होगा ये काम छोड़कर मैं कोई दूसरा काम करूं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा फील होता होगा। तो ये आपकी अभी की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मतलब है कि आपके लाइफ में बहुत सारे उलझने हैं, वाद विवाद है। यहाँ आप कुछ डायरेक्शन देते हैं लोगों को, आपकी जो एनर्जी है बिल्कुल बैलेंस्ड है, चाहे वो फेमिनाइन हो चाहे मस्कुलाइन हो, बिल्कुल आपके अंदर ये दोनों पावर है। मतलब आप एक जेंट्स के जैसे आप स्ट्रांग भी हैं, तो लेडीज़ के जैसे आपके अंदर एक भावनाएं भी रहती हैं। और साथ में ये स्ट्रेंथ का कार्ड जो सिंह राशि को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये फायर तत्व भी बहुत ज़्यादा है ही। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इन कार्ड को देखकर कहीं भी मैं आपको स्पिरिचुअल नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मुझे ये कार्ड नज़र आ रहा है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अब आप
एक नई जर्नी की तरफ, एक नया डिसीज़न लेने वाले हैं, एक नए पाथ की तरफ आप जाने वाले हैं। आप अपनी जो ज़िंदगी की इतनी भाग दौड़ से थक गए थे, भले आपके अंदर साहस था और उस चुनौतियों को आप सह भी रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि अब आप इसके अलावा अपनी लाइफ में कुछ और डिसीज़न लेने वाले हैं। ऐसी आप क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, आपके अंदर एक ऊर्जा है, आपके अंदर कुछ निर्णय लेने की शक्ति है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ की और एक डिसीज़न लेने वाले हैं। मे बी कल आप डिसीज़न लेंगे अपने खुद के लिए कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, या आपके दिमाग में ये चीज़ चल भी रही है कि मैं ये रोज़मर्रा की जीवन के अलावा भी कुछ करूं, कुछ अपने लिए तैयार करूं, कुछ अपने लिए कुछ निर्णय लूं। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये न्यू बिगनिंग भी होने ही वाली है आपकी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि आप क्या डिसीज़न लेने वाले, क्योंकि आपके लिए तो टेम्पल पाथ और मिरर इमेज आई हुई है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। ब्यूटिफुल, यस, आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जा रहे हैं। एक स्टार सीड हो, यस, वेरी नाइस। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये सारे कार्ड। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप इन सब चीज़ों से जो बहुत सारे काम करके रखे थे, या बहुत सारे लोग जो आपको पसंद नहीं करते थे, या बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए अनवांटेड थी, उन सब चीज़ों को आप समझ के आप उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में से निकाल के आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि आप एक स्टार सीड हो, आप एक बहुत महत्वपूर्ण आत्मा हो, आप एक महत्वपूर्ण इंसान हो। आपको इस दुनिया में जो जीवन के पर्पस से आपने सीखा हुआ है वो दूसरों को सिखाना है, बहुत सारे ज्ञान को लोगों को देना है, लोगों का मार्गदर्शन करना है, और इसीलिए आपने टेम्पल पाथ भी चुना हुआ है। तो ये निर्णय आप बहुत जल्दी लेने वाले हैं कुछ नए काम करने के लिए, क्योंकि आपके अंदर ये सारे ज्ञान आ चुके हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कितना इमोशनल होना है, कितना बैलेंस होना है, कितना प्रैक्टिकल होना है, और कहाँ कितना लगाना है जिससे कि आपकी लाइफ में फ्रूटफुल हो सके, शांति हो सके, ज्ञानवर्धक हो सके, स्पिरिचुअली हो सके। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके बहुत सारे जितने भी चक्रास हैं वो बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कई लोग बढ़ चुके हैं। और ये न्यू बिगनिंग का कार्ड ये मेरे को शोभता है कि यस, आप अपनी लाइफ में ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने वाले, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ करने वाले हैं, आप बहुत ऊर्जावान रहने वाले हैं। मे बी आपको डिवाइन दर्शन भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मुझे बहुत आपके जो फ्यूचर दिख रहा है वो एक प्रोग्रेसिव रूप में दिख रहा है। मे भी आप उस पर चल भी चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए अब क्या कृष्णा जी के गाइडेंस आ रहे हैं। चलिए कृष्णा जी, प्लीज़ आपके क्या संदेश हैं जो इस रास्ते पर चल निकले हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है, उनको और कैसा करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में खुश भी रह सकें, दूसरों को शिक्षित भी कर सकें। Do your karma. Help is on the way. Surrender. Be humble and divine darshan. तो कृष्णा ये कह रहे हैं आपको कि बहुत सारी जो तकलीफ़ों से, चैलेंजेस से, या ये कहना चाहिए कि ऐसी चीज़ों का आपने सामना किया है जो आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं था, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आपके अंदर आया हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों से निकलते निकलते यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं। टाइम जैसे जैसे बीता है आपकी लाइफ का, वैसे वैसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने जो किया था वही आपको कर्मा मिला है। तो यहाँ कृष्णा अब ये कह रहे हैं कि ये जो जर्नी थी आपकी, ये आपने सीखने के लिए आपको ये जर्नी दी गई थी, जो अब आप सीख चुके हैं। और अब आपको लोगों के अंदर, आपके लोगों की लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ नया इम्पैक्ट डालना है, कुछ नया आपको उनकी लाइफ में ऐड करना है।
तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी करना है वो सही काम चुने, सही रास्ते पर चले और अपने विश्वास को कभी भी खोना नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं कि आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, तो हर वक्त जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा आ जाऊंगा। चाहे आप लोगों के धोखे खाए हों या लोगों ने आपका नाम खराब किया हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रगल से, अनवांटेड स्ट्रगल से यदि आप निकले हैं बाहर, तो यहाँ कृष्णा ये कह रहे हैं कि अब आपका वो टाइम फिनिश हो चुका है। अब आपको आगे बढ़ना है, आपको गुस्सा नहीं करना है। जो लोगों ने कर दिया कर दिया, अब आपको बिना गुस्सा किए प्यार भरी चीज़ों में अब आगे बढ़ना है। कल जमे तो आप स्कॉन टेम्पल ज़रूर जाइएगा, वहाँ एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। कृष्णा का ऐसा लगता है कि बिल्कुल आस पास है, ऐसी फीलिंग आती है उस टाइम पे। आप चाहे तो स्कॉन टेम्पल जा सकते हैं या राधे कृष्ण मंदिर जा सकते हैं, आप वृंदावन या फिर आप मथुरा के आसपास रहते हैं तो वहाँ तो बहुत सुंदर बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत ही आनंद आता है। तो देखिए कहाँ पर आप हैं, यदि नहीं है तो स्कॉन टेम्पल जाके आइए, क्योंकि डिवाइन आपको ये कह रही है बहुत जल्दी आपको डिवाइन के दर्शन होने वाले हैं। उन खुशियों का आना है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी जो सोल की जर्नी है उनका ही अंश मात्र है, क्योंकि आप उनके ही अंश होने के कारण आप उनके आसपास हैं। आप सोचते हैं कि यदि कृष्णा के हम बच्चे हैं तो हमें इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा। तो कृष्णा की माँ और पिता भी कई समय तक उनको कारागार में रहना पड़ा था, जबकि वो तो उनके मदर फादर थे। तो ये जो चीज़ें होती है सारी कर्मा होती है, कर्मा पे ऑफ होती है। ये सब चीज़ों को हमें नहीं समझना है, क्योंकि हमारी समझ के ही बाहर है ये सारी चीज़ें। तो हमें क्या करना है, हमें अपने कर्म करना है। इसलिए कृष्णा यहाँ कहते हैं डू यूअर कर्मा। आपको जजमेंट नहीं करना है, आपको जज नहीं बनता, क्योंकि जब हम जज बनते हैं तो हम लोगों की गलतियां भी निकालते हैं, लोगों के गलतियों पर एनालिसिस भी करते हैं, और कहीं तो कहीं हमारे कर्मा में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, या हमारे स्वभाव में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, या हमारी नम्रता खोने लगती है, हमारे अंदर गुस्सा आने लगता है, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, बाद में डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो कृष्णा ये कह रहे हैं बी गुड, डू गुड, नेवर लॉस फेथ, बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं तुम मेरे अंश हो, मेरे बच्चे हो, तुम आगे बढ़ो, मेरे काम करने आए हो। अब तुमने जो भी जीवन की दुनिया की चीज़ें कर ली हैं वो कर ली हैं, अब आगे बढ़कर कुछ अच्छा करो, क्योंकि पे ऑफ टाइम, पे टाइम अब फिनिश हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मुझे कृष्णा क्या बता रहे हैं कि वाह, कृष्णा ये कह रहे हैं कि सही चीज़ें चुनो, मुझे बुलाओ, यदि तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि कुछ नया करना है, अब नई जर्नी स्टार्ट करनी है। ये नई जर्नी बहुत सुंदर क्रिएशन को लेकर आएगा, लोगों के लिए अच्छी सौगातें लेकर आएगा, लोगों के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। आपका क्रिएशन लोगों के चेहरे पर हंसी लेकर आएगा, प्यार लेकर आएगा, लोगों के लिए बहुत अच्छा आएगा। यदि आपके आसपास यदि पशु पक्षी जानवर कुछ भी हैं तो प्लीज़ उन्हें फीड कराइए, क्योंकि उसमें भी कृष्णा कहते हैं कि वो मेरे ही अंश हैं। तो उन्हें जब आप कुछ देते हैं तो कृष्णा भी बहुत खुश होते हैं। एक मैसेज और आ रहा है कृष्णा का, कल एकादशी है, कल एकादशी के दिन में कुछ भी कृष्णा जी को भोग लगाइए। चावल से रिलेटेड कुछ नहीं करना है हमें, फ्रूट आप भोग लगा सकते हैं, उन्हें पुष्पमाला पहना सकते हैं, उन्हें तुलसी दल का आज ही तोड़ के रखिए और उन्हें अर्पित कीजिए। कृष्णा खुश हो जाएंगे। और तुलसी माला पर आप जाप भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आपको जैसा मन करे आप कर सकते हैं, ये कृष्णा कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा एंजल कार्ड भी लेती हूँ, आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ एंजल से। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। कार्ड आ गया है आपके लिए, इन द नियर फ्यूचर। तो ये जो नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, वो मेरे अंदर एक बार बार क्वेश्चन चल रहा था कि ये सब कब चालू हो जाएगा। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस तो होने वाले हैं, कुछ नया क्रिएशन तो होने वाला है, क्योंकि पे टाइम फिनिश हो रहा है, आपको नई जर्नी की तरफ जाना है, और वो भी डिवाइन स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाना है। तो मेरे को बार बार ये लग रहा था ये सब कब तक होने वाला है। तो यहाँ एंजल ने ये कार्ड आपके लिए चुना है, और वो कह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ ही समय में ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी आपकी लाइफ में। तो कल आप ज़रूर जाइए, डिवाइन के दर्शन कीजिए, डिवाइन को आप ज़रूर मिल के आइए। इम्प्रूविंग हेल्थ, यस, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के
जो लाइफ में जो घटनाएं घटी हैं जिससे आपका मन इफेक्ट हुआ है, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, आपका मन दुखी हुआ है, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपको उस हर्ट के कारण गुस्सा जो आपके अंदर आया है, एंजाइटी जो आपके अंदर आई है, ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में से दूर कर देंगे और उस कारण से ये जो आपके हेल्थ में इफ़ेक्ट हुआ है वो सारी हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो जमे तो कल का फास्ट भी आप कर सकते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, तो आप यदि मेडिटेशन भी करते हैं तो आपको ये सब कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए 2 कार्ड और आ गए हैं। नॉट द राइट टाइम, यहाँ कोई कुछ पूछ रहा है तो उसके लिए आया है नॉट द राइट टाइम, लिसन योर इंट्यूशन। मतलब है कि आप अभी जो भी कुछ पूछ रहे हैं शायद उसी के लिए आया होगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर से सुनिए। नॉट द राइट टाइम क्यों आया है, मैं एंजल से पूछती हूँ। आपके इंट्यूशन ही आपको बहुत कुछ गाइड करने वाले हैं। ओके, नॉट द राइट टाइम, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ चीज़ें आई हैं, तो यहाँ पर एक्शन, कॉम्प्रोमाइज़ और कम्युनिकेशन क्लियरली। तो कुछ लोगों से जो ये सब चीज़ें वाद विवाद या ऐसा कुछ आपकी लाइफ में ऐसी कोई घटनाएं हैं जो लोगों के कारण आपको इफ़ेक्ट हुई हैं, तो उन सब चीज़ों को आप अनलाइकली समझकर आप डिलीट कर दीजिए और एक नए पाथ की तरफ यदि आप सच में बढ़ने का कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी है कल, बहुत अच्छा दिन है। मेडिटेशन कीजिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, और ये जो कम्युनिकेशन गैप हो गया है या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं तो आप यदि बात करना चाहते हैं तो बात करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने पाथ की ओर आगे बढ़ जाइए। ये कृष्णा का गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग सेकंड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड लोगों ने जो चुना हुआ है वो 21 की एनर्जी आ रही है, तो इसका भी टोटल करूँ तो 3 नंबर ही आता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा एक फेदर दिख रहा है, यह कंपास दिख रहा है, कुछ पेन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे ये बता रही है कि आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो। स्ट्रैटेजी किसके लिए बना रहे हैं? एक नई जर्नी का, एक नया प्लान बनाने का, एक नए डायरेक्शन के लिए, एक नए गोल के लिए या एक नए डिसीजन के लिए। यहाँ मुझे लग रहा है कि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ सिखाना चाहते हो, क्योंकि ये एनर्जी भी बहुत क्रिएटिव एनर्जी होती है। 21 वाले लोग भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप जल्दी से एक कंपास ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, एक कुछ आपके पास ऐसी चाबी है जो डोर ओपन नहीं हो रहा था तो वो ले लीजिए। मतलब है कि आप एक नए डायरेक्शन में जाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कुछ प्लान बना रहे हो। तो ये राइट टाइम है ये सब करने के लिए। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए अपने उस गोल को अचीव करने के लिए। अब आपको एक नए डायरेक्शन को लिखना होगा, उसमें वो जो पेन और जर्नल आप अपने हाथ में लेंगे वहाँ पर आपको एक नया डायरेक्शन लिखना होगा। आपके अंदर किस टाइप की पोटेंशियल है, आप क्या अपने लिए नॉलेज रखते हैं, उन सब चीज़ों को आपको उसमें लिखना पड़ेगा। क्या उन सब चीज़ों को, गोल को अचीव करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब भी आपको पर्टिकुलर टाइप से आपको वो सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। और कॉन्शियस रूप से अपने माइंड को पावरफुल बनाते हुए उन सबको राइट डाउन करना है आपको। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ आप एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर किसी चीज़ के लिए आप कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो भी प्रिपेयर करेंगे वहाँ पर आपको जो डिसीज़न है उसमें फ्लैक्सिबिलिटी भी की रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार फ्लैक्सिबल होने से ही हम जो एक्शन लेते हैं, जो हम निर्णय लेते हैं, वहाँ पर हम मतलब रुकते नहीं हैं, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में कोई भी चीज़ें कभी भी बदल जाती हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इसके लिए आपको प्लान तो बनाना है, लेकिन उस प्लान में, उस स्ट्रैटेजी में आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी लेकर आनी है नॉलेज के साथ साथ। चलो देखते हैं हम लोग के लिए आप किस बात के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और कृष्णा आपको इस स्ट्रैटेजी के लिए क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। एकादशी के अवसर पर ये जो नए डायरेक्शन आप चुन रहे हैं वो आपको कहाँ लेकर जाएगा, आपको किस दिशा में लेके जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर फ्यूचर कार्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। कृष्णा प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी,
आपके लिए कौन से कार्ड आते हैं, आप कौन से स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आप बहुत निराशा हासिल हुई है आपको। कुछ लोगों के डिसीजन आपके लाइफ में, आपके काम में बहुत इफ़ेक्ट हो गए हैं। इसके कारण आप उस डिसीजन को चेंज करके एक नए डायरेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग सहमत नहीं हैं, या आप जो कहना चाहते हैं वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मे बी आपका एक पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है, या आपके परिवार का एक बिजनेस हो सकता है, या आपके फैमिली लाइफ में या आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में ये सिचुएशन हो सकती है। इसलिए आप एक नए डायरेक्शन, एक नई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको समझा नहीं जा रहा है, आपको समझना नहीं चाहता है कोई तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपके बिहाफ में डिसीज़न लेता है, आपको बिना पूछे आपके लिए डिसीज़न लिए जाते हैं। यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पीछे ही प्लान बना लिया जाता है और आपको वहाँ पर अड़का दिया जाता है, क्योंकि यहाँ भी सॉर्ड्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, और यहाँ भी सॉर्ड्स है। तो ये विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, और यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि कहीं भी किसी की भी कोई सुन नहीं रहा है। ये करंट सिचुएशन तो ये नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आप फ्यूचर में क्या डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्यों आपको नया डायरेक्शन क्यों चुनना पड़ रहा है वो तो मेरे को समझ में आ रहा है कि आपको क्यों चुनना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, खींचातानी बहुत ज़्यादा है, विचारों की मतभेद है, मे बी आपके बीच में लड़ाई झगड़े भी हैं, मे बी कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, और आपके लिए कुछ भी बातें हो रही हैं जो आप जानते भी हैं, समझते भी हैं। तो इसलिए आप एक नई प्लान, नई स्ट्रैटेजी, अपनी लाइफ को नई ग्रोथ देना चाहते हैं। बाप रे, फिर से वही कार्ड्स आ गए हैं। आप सोच रहे हैं अभी भी, बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन है यहाँ पर, इसलिए नहीं। देखिए फिर से वही कार्ड आ गया लास्ट में भी। तो यहाँ पर मुझे अभी भी लग रहा है कि आप फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सोचने वाले हैं, स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम आ गया है, इसलिए ये कार्ड आया है। तो यहाँ एक आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, क्योंकि अभी भी आप फ्यूचर में भी एक हैंगमैन जैसे बिहेव करेंगे, जबकि आप एक स्पिरिचुअली कनेक्शन है, ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन है। क्योंकि हमारे पास 2 कार्ड आए थे, 1 2 और 2 1, तो ये 2 1 वाली एनर्जी है। तो 2 1 वाली एनर्जी, इसका मतलब ये है कि आप भी ईश्वर के बहुत कनेक्टेड लोग हैं। तो जो घटनाएं घट गई हैं, या जिस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना पड़ रहा है, उस हर्ट से, तो यहाँ पर आप, मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा गलत इंसान है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, या तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पार्टनरशिप बिजनेस में, या तो फिर आपके ऑफिस के एरिया में आपके लिए कुछ गलत साजिशें रची जा रही हैं और आपको एक हर्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर कट, तो यहाँ पर ये लग रहा है कि आप बहुत मंथन कर रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, ग्रोथ मेरे पास कहाँ मिलेगी, मैं किस रास्ते पर जाऊँ कि मुझे सक्सेस मिलेगी। ये आप कई बार रात को लेटे लेटे बस यही सोचते हैं। कई बार आपकी नींद, कई बार रात को उठ के बैठते हैं, आपकी नींद भी यहाँ प्रॉपर हो नहीं रही है, कभी भी उठते हैं, कभी भी बैठते हैं। और इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर एक हैंगमैन भी आया हुआ है, जो बस सोच रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग अब कृष्णा जी से संदेश लेते हैं, कृष्णा जी के गाइडेंस लेते हैं। और ये स्ट्रैटेजी का कार्ड मुझे यही कहता है कि उठो, नई जर्नी का प्लान बनाओ, जो हो गया उसमें यदि आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो अपना नया रास्ता बनाइए। ये एक आपके लिए मैसेज आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग कृष्णा जी से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि आपने क्या करना है। हैंगमैन बनेंगे तो बहुत वक्त निकल जाएगा हाथ से, तो देखते हैं आपके लिए कृष्णा जी क्या बताना चाहते हैं। कृष्णा जी प्लीज़ गाइड मी, कृष्णा जी प्लीज़ गाइड मी। बहुत तकलीफ भरी ज़िंदगी से आप निकल रहे हैं, तो कृष्णा जी कह रहे हैं
लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। जितने भी आपको धोखे मिले हैं, जितने भी आपका दिल तोड़ा गया है, जितना भी आपके लिए गलत बातें की गई हैं, जितना भी आपके सोल को हर्ट तक कर दिया गया है, तो कृष्णा कह रहे हैं अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप से पहले प्यार कीजिए, अपने आप को कंफर्टेबल जोन में लेकर आइए, अपने आप से दिल से प्यार कीजिए, अपनी सेटिस्फेक्शन में आइए, क्योंकि आपकी जो सोल है वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसको इतना हर्ट होने नहीं देना है। मैंने शायद शुरुआत में भी कहा था कम से कम एक श्लोक गीता का पढ़ लो, तो कृष्णा यहाँ क्लियर कट बोल रहे हैं गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। प्लीज़ कल गीता ज़रूर पढ़िए। एक कार्ड यहाँ गिर गया है। तो चलिए, एक आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है कि ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपकी लाइफ में से ख़त्म हो रहा है। एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे। जितनी भी चीज़ें ये लाइफ में चलती हैं वो एक दिन ख़त्म होती है। जिस तरह से सूर्य निकलता है तो शाम होते होते सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद घोर अंधेरा छाता है जिसे हम रात कहते हैं, और थोड़े ही समय बाद एक नया उजाला शुरू होता है, चिड़ियों की चहचहाट शुरू होती है, नया सूर्य उदय होता है, हम फिर से एक नए जोश के साथ नए दिन का स्वागत करते हैं। तो कृष्णा यहाँ ये कह रहे हैं कि वो जो आपका समय था वो अब ख़त्म होने जा रहा है, वो सब फिनिश हो रहा है, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से अब आप बाहर निकल रहे हैं। तो अब आपका जो बुरा दिन था वो ख़त्म हो रहा है, तो अब नए दिन की शुरुआत हो रही है। यस, मैंने आपको बोला ही आपका बुरा टाइम था, टफ टाइम था आपका, जो अब एंड हो गया है, एंड टफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गीता पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, और यदि आप गीता नहीं पढ़ सकते हैं तो बहुत सारी जगह में आपको गीता सुनने के लिए मिल जाती है, ये आपको भी पता है। टाइम ऑन, मूव ऑन। मैंने आपको जैसे बताया, ये स्ट्रैटेजी का कार्ड मेरे को यही बार बार बोल रहा है कि अब आप नए डायरेक्शन की तरफ तुरंत निकल जाइए, तुरंत अपने लिए एक नया प्लान बनाइए, तुरंत अपने लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनाइए, नए डायरेक्शन की तरफ निकल जाइए। कई बार हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ हमारे लिए कंफर्टेबल है तो वहाँ हम कैसे कर पाएंगे, पर कृष्णा यदि साथ है तो हम कहीं भी हों तो हमारे लिए हो जाता है, इसलिए यहाँ चिंता नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपकी डेस्टिनी कहीं और है, आप उस पाथ को फॉलो कीजिए, उस जगह पे जाइए, आपको रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है, अपने डिज़ायर को बिल्कुल लॉक कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे डिज़ायर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं तो डिज़ायर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है टाइम टू मूव ऑन। आपका टफ टाइम फिनिश हो रहा है। यस, अबंडेंस मिलेगा आपको। पे टाइम कनेक्टेड विद इन। देखिए, यहाँ पर कनेक्टेड विद इन और यहाँ पर आ रहा है द इनर ब्यूटी शाइन। जब हम अंदर कनेक्ट होते हैं, जब ईश्वर के साथ, हमारे अंदर एक आत्मा है जो कृष्णा का अंश है, हम उस डिवाइन का अंश मानते हैं उसे, तो जब हम अंदर मेडिटेशन करते हैं और उस ईश्वर के साथ जब हमको कनेक्शन फील होता है, तो यही संदेश देना चाहते हैं कृष्णा आज आपसे कि वो टिपे टाइम फिनिश हो गया है, उसका दी एंड हो गया है, टफ टाइम आपका ख़त्म हो गया है। अब आप मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर झाँकिए, अपने आप से कनेक्ट हो जाइए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपनी जो ब्यूटीफुल जो एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है आपको, उसके लिए रेडी होना है, एक नया प्लान बनाए, एक नया डायरेक्शन बनाना है। वहाँ पर आपको बहुत फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को उन सब चीज़ों के बारे में प्रिपेयर होना पड़ता है, नए गोल बनाने पड़ते हैं, हम लोग को एक्शन लेने के लिए भी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, फ्लेक्सिबल बनने की ज़रूरत होती है, और आपको वो सारे नेसेसरी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। पर यहाँ पर कृष्णा इसीलिए कहते हैं कि पीछे नहीं देखना है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि यदि हम पीछे देखेंगे तो अपनी एनर्जी हम खराब करते हैं। तो कृष्णा यहाँ कह रहे हैं कि आप अपना कर्मा करो, बाकी आपका काम नहीं है देखने का कि उसने ये किया और उसने वो किया, वो मैं देख लूँगा। आप अपना कर्मा करो, ठीक है। तो चलो, हम लोग ये सब आप कब डिसीज़न ले लेंगे, तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो जो मैसेज आ रहा है आपके लिए, तो यदि आप कल ही डिसीज़न ले लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एंजल्स के कार्ड्स निकालते नहीं बनना है।
एंड जस्ट प्लीज गाइड जिन्होंने भी स्ट्रैटेजी का कार्ड चुना है। रिमेन पॉजिटिव। यस, पुरानी चीज़ों को आप भूलेंगे तभी तो आप पॉजिटिव रहेंगे, नहीं तो आप उनको सब याद करते रहेंगे ना तो वहीं फंस जाएंगे। और ये इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो रही है, उन सब चीज़ों को रिकंसिडर कीजिए। यदि याद भी आता है तो रिकंसिडर कर लो, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन। पुरानी चीज़ों को ज़्यादा लाइफ में रोकना नहीं है। जैसे यहाँ पर कृष्णा भी कह रहे हैं डोंट स्टॉप, मूव ऑन, है ना। पीछे की ओर नहीं देखना। जैसे इस कार्ड में कृष्णा कह रहे हैं तो एंजल भी यही कह रहे हैं डोंट स्टॉप, ठीक है। वो भी आपको आज और फॉरगिव करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई स्ट्रैटेजी, नई प्लान के साथ आप आगे बढ़िए। मेरे को ये कार्ड सारे बता रहे हैं कि आप बहुत तकलीफ से निकले हो। इन फ्यूचर यदि आप नई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हो तो बहुत समय तक आप तकलीफ में ही रहेंगे, ये फ्यूचर कार्ड्स बता रहे हैं। तो फ्यूचर कार्ड को चेंज करना आपके हाथ में है। फ्यूचर कार्ड को चेंज करना आपके हाथ में है। कल एकादशी है, डिसीजन लीजिए। ये कृष्णा जी के संदेश बहुत अच्छे आ रहे हैं। एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं उठिए, पॉजिटिव बनिए और आगे बढ़िए, अच्छा काम कीजिए, अच्छे डिसीजन लीजिए, नई जर्नी की तरफ जाना। यहाँ पर आपको भी कुछ लोगों को ज्ञान देना है, ज्ञान से रिलेटेड बातें करनी है, लोगों को अच्छी चीज़ें आपको देनी है। लोगों के बीच में जो नेगेटिव हो चुके हैं उनको पॉजिटिविटी में लेकर आना है। लोगों की बातें नहीं सुननी है कि वो आप इतना पॉजिटिव बात कैसे करते हैं, क्योंकि आपको पॉजिटिव बात करेंगे तभी लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा ऐड कर पाएंगे, ठीक है। और पुरानी बातों को ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। फिर आप कहेंगे कि पुरानी बात इतनी बुरी थी, हम कैसे भूलें। तो देखिए, आपको यदि विश्वास है ईश्वर पे, कृष्णा पे, एंजल्स पे, तो वो कह रहे हैं भूलने, तो आप भूल जाइए। और आप उसको भूलेंगे तभी आप पॉजिटिव में आ पाएंगे, क्योंकि नहीं भूलेंगे तो वही चीज़ रिकॉल करेंगे, फिर गुस्सा आएगा, फिर उनको उनका कर्मा कब मिलेगा इस बारे में आप सोचते रहेंगे। तो फिर आप ये कब करेंगे जो कृष्णा कह रहे करने, बी गुड, डू गुड, नेवर लॉस फेथ। तो यहाँ पर आप अपने आप पर काम कीजिए। सबसे पहले जो आपकी आत्मा को ठेस पहुँची है, आपकी आत्मा जो दुखी हो गई है, हर्ट हो गई है, तो पहले उसके ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, गीता पढ़िए। गीता नहीं पढ़ते बन रहा है तो आप यूट्यूब में बहुत लोगों ने गीता का सार बताया है, आप वो सुन सकते हैं। कुछ तो सुनिए। कल का दिन ऐसा है कि आप यदि कृष्णा से कनेक्ट होते हैं तो कृष्णा बहुत कुछ आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिरर नंबर आया है। मिरर नंबर का मतलब ये है कि आपके जैसा ही होता है। अब जब मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो वो आपकी ही फेस वहाँ नज़र आती है। तो हमारा जो मिरर है वो हम कृष्णा के मिरर हैं, तो कृष्णा ही तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो यदि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं कर पाएंगे, तो आप हैंगमैन में काफ़ी टाइम तक बने रहेंगे, उस दुखी के सिचुएशन में बहुत टाइम तक बने रहेंगे। अब ये आपको डिसीज़न लेना है कि आपको नई जर्नी स्टार्ट करना है, क्योंकि कृष्णा भी कह रहे हैं टाइम टू मूव ऑन। तो यदि आपको ये गाइडेंस सुन के अपने लाइफ में कुछ अबंडेंस क्रिएट करना है, देखो यहाँ कृष्णा ने आपको अबंडेंस का आशीर्वाद भी दिया हुआ है, ब्लेसिंग्स दी हुई है। तो यदि आप आगे बढ़ते हैं, उस स्टकनेस से आगे बढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें आप रिसीव कर लेंगे। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो आपके कुछ इंट्यूशन जागृत होंगे, और ये इंट्यूशन ही आपको आपका नया रास्ता बनाएंगे। तभी आप अपने लाइफ के स्ट्रैटेजी पर काम कीजिए, उस प्लान पे काम कीजिए और अपने नए डायरेक्शन में आगे बढ़िए। तो गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। ये कृष्णा के संदेश यदि आपको लगता है आपके लिए है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स आ रहे हैं मेरे चैनल पे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा एवरीवन। सबके ईश्वर साथ दे, सबका ईश्वर रक्षण करे, ईश्वर हमेशा हमारा प्रोटेक्शन करे। इसी बात के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की रीडिंग में।